हेलो दोस्तों, स्वागत है इस नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीजीसीआईएल के रिगार्डिंग जो सिलेबस है और उसका सिलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि जो बच्चे नए देते रहते हैं पेपर, मतलब पहली बार दे रहे हैं, उनके लिए काफ़ी डाउट होता है कि सिलेबस में क्या क्या पूछेगा और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस वो क्या है। क्योंकि ये दोनों चीज़ ना थोड़ा कन्फ्यूजिंग करता है और जो बच्चे दिए रहते हैं पहले उनको इस चीज़ के बारे में पता रहता है। तो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ सिलेबस और इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसके बारे में। तो क्योंकि इसका आप सबको पता है कि इसका जो एग्जामिनेशन है वो 24 नवंबर को है। आप सबने देख लिया होगा, इनका नोटिस आ रखा है 24 नवंबर को इनका पेपर है, तो इसको ध्यान रखना है। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपसे बात कर लेता हूँ सिलेबस और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो देखिए, जो पीजीसीआईएल है वो कुछ इस प्रकार से अपने नोटिफिकेशन में सिलेबस ऐड करते हैं। पर जो नोटिफिकेशन में सिलेबस ऐड करते हैं और जो एक्चुअली में पूछा जाता है वो पिछले बार डिफरेंस था। थोड़ा क्या डिफरेंस था मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इन्होंने लिखा है जो सिलेबस है, इन्होंने लिखा है कि जो दो पार्ट में आपका सिलेबस होगा, जो कि एक 120 क्वेश्चन आएगा एक से, और एक से 50 क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं पार्ट 1 है और एक पार्ट 2 है। दोनों में आपने नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ा होगा और आप सब एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको पता भी होगा। तो 120 क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि आपके टेक्निकल ट्रेड से होगा, डिसिप्लिन लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और 50 क्वेश्चन में ज़्यादा बच्चे को डाउट होते हैं। देखिए 50 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, वहाँ पर लिखा हुआ है वोकैब है, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन है, रीजनिंग है, एबिलिटी है और डाटा इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। ये सब पूछा गया है। न्यूमेरिकल एबिलिटी है। तो इन सब का मतलब पता है क्या है? वर्बल जो भी हो गया वो आपको इंग्लिश के पार्ट हो गया, वोकैब हो गया, फिर उसके बाद जो डाटा इंटरप्रेटेशन है वो रीजनिंग और मैथ दोनों में आ जाता है। वो रीजनिंग टाइप का मैथ होता है, डीआई आप सबने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर जो सिलेबस दिया गया है मोटा मोटी आप समझे तो सिर्फ दिया गया है रीजनिंग का सिलेबस, मैथ का सिलेबस, और जो डीआई है वो दोनों को मैथ में ही ऐड कर लीजिए। डीआई और मैथ दोनों बराबर ही होता है, ठीक है। उसको मैथ का सीधा मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया और इंग्लिश का 3 सिलेबस दिया गया है। पर पिछले बार क्या हुआ था, पिछले बार जो पेपर हुआ था, जो कि पीजीसीआईएल का पेपर हुआ था, जो कि मई में हुआ था। मैं आपको उसमें बताता हूँ क्या हुआ था। जो मई में पेपर हुआ था, जो कि 5 तारीख को हुआ था, आई थिंक 2023 में जो पेपर हुआ था, उसमें क्या था, उसमें आपके सिलेबस का जो पैटर्न था एग्जामिनेशन का वो कुछ ऐसा था। उसमें क्या पूछा गया था कि 10 क्वेश्चन ही इंग्लिश का पूछा गया था, ठीक है। इंग्लिश का 10 ही क्वेश्चन पूछा गया था और उसमें से मैथ 10 क्वेश्चन रीजनिंग का पूछ दिया गया था, ठीक है, रीजनिंग का। और 15 क्वेश्चन आपको पूछ दिया गया था मैथ का, 15 क्वेश्चन मैथ का था। और 15 क्वेश्चन इन्होंने पूछ दिया था किस चीज़ का, 15 क्वेश्चन इन्होंने पूछ दिया था जीएस का, जो कि जीएस में क्या है, साइंस भी आ सकता है, ठीक है, और जीके भी आ सकता है। दोनों का यहाँ पर पूछ दिया था, ठीक है, दोनों का पूछ दिया था यहाँ पर इन्होंने कि जीएस और जो साइंस और जीके, मतलब जीएस का पूरा जीके क्वेश्चन यहाँ पर 15 क्वेश्चन डाल दिए थे उन्होंने टोटल। मतलब रीजनिंग को कम कर दिया था इन्होंने, इंग्लिश को कम करके, और 15 क्वेश्चन जो नया ऐड कर दिया इन्होंने, क्या कर दिया, जनरल नॉलेज का कर दिया। मतलब उसमें साइंस भी था और जीके भी था। साइंस से यहाँ पर टोटल 3 क्वेश्चन आए थे, किसी में सिविल में 3 थे और इलेक्ट्रिकल में 2 या 3 होंगे, ठीक है, 3 थे। और जीके से बाकी 12 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन टोटल आए थे यहाँ पर, जो कि जीएस का था, जो कि बच्चा पढ़ के नहीं गया था। बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ के गए थे, जो कि पिछले बार पैटर्न जो पीजीसीआईएल दिया है उसमें सिलेबस में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जीएस आएगा, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है कि सिलेबस में जीएस पूछ दिया गया है। तो सिलेबस में जीएस पूछ दिया गया है तो बच्चे पिछले बार तैयार नहीं किए गए थे, तो उन सब का बहुत ख़राब पेपर चला गया था। बट इस बार क्या है, देखिए इस बार हो सकता है कि जीएस आपको पिछले बार ऐड किया गया था और पिछले बार शायद टीसीएस ने एग्जाम कंडक्ट कराया था, तो पिछले बार जीएस का सिलेबस ऐड कर दिया गया था। तो हो सकता है, मतलब 100% श्योर है कि इस बार भी क्या होगा, इस बार भी जीएस पूछेगा, ठीक है। इस बार भी जीएस होगा, वो पूछा जाएगा, ठीक है। जीएस में जीके और साइंस पूछा जाएगा। तो आप सब क्या करें, जीके और साइंस को तैयार करके ही जाए, क्योंकि जीके साइंस आपको ज़रूरी है और आप ऐसा भी पढ़ते ही हैं, ठीक है। अभी बीआरसी का एग्जाम है जिन बच्चे का, वो थोड़ा बहुत पढ़ते ही होंगे, शायद उसमें भी नहीं है, बट जीके जीएस जो एसएससी जेईई देते होंगे और फिर और भी अदर एग्जाम देते होंगे, उसमें जीएस का सिलेबस होता ही है। तो आप जीएस को इग्नोर ना करें। अगर नहीं पूछा तो इससे आपको घाटा नहीं है, बट पूछ देता है तो ज़्यादा टफ नहीं आता, मॉडरेट होता है। बट आपको नहीं अगर पढ़ के जाते हैं तो आपको 15 नंबर हाथ से निकल सकता है। तो इसलिए आप इसको पढ़ कर जाए, कोई भी स्टूडेंट इसको स्किप ना करे। कोई न्यूमेरिकल नहीं है इसमें सॉल्व करना, बिल्कुल बेसिक चीज़ है, मैथ से भी ईजी है। क्योंकि पिछले बार का मैथ का क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट था, मतलब डिफिकल्ट क्या, टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा था। तो उसमें बहुत सारे बच्चे फंस गए थे, जिनका जीएस ठीक था वही बच्चे कर पाए थे, ठीक है। तो यहाँ तक ध्यान रखेंगे कि जो सिलेबस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग पिछले बार नहीं पूछा गया था, पिछले बार जीएस भी ऐड किया गया था। आप सबको ध्यान रखना है। तो इस बार भी आप सब पढ़ के जाए जीएस को, ये चीज़ आपको क्लियर होगा। जीएस आपको पढ़ना है। फिर हम चलते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, क्योंकि जो बच्चे फर्स्ट बार दे रहे हैं ना, उनको सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में ज़्यादा डाउट होता है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है पीजीसीआईएल में। तो यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए पीजीसीआईएल ने साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है रिटन टेस्ट का, एज पर द पोस्ट जो दिया गया है, उसमें क्या होगा कि आपका सिलेक्शन होगा ओनली रिटन टेस्ट के आधार पर होगा। 100% आपका यहाँ पर दिया गया है, जो टेस्ट 100% वेटेज होगा क्या,
फाइनल मेरिट दिया गया है, रिटन टेस्ट के आधार पर दिया गया है, देख सकते हैं 100% वेटेज होगा। बट सिलेक्शन कैसे होगा ये देखिए, यूआर और ईडब्ल्यूएस जो जनरल कैटेगरी है और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, उनका क्या होगा कि मिनिमम 30% ऑफ ईच पार्ट, मतलब आप इसका मतलब समझिए, यहाँ पर लिखा हुआ है मिनिमम 30% ऑफ ईच पार्ट, मतलब क्या हुआ कि 2 पार्ट है पेपर में, 120 नंबर का, एक सेकंड में थोड़ा कलर चेंज कर लेते हो, देखिए 120 नंबर का, ठीक है, मैं थोड़ा इधर आपको समझाता हूँ। देखिए 2 पार्ट है पेपर में 2 पार्ट है, एक 120 नंबर का है और एक 50 नंबर का है, टोटल 170 क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें भी आपको टोटल 30% लाना है यूआर के लिए, ठीक है, और इसमें भी आपको 30% लाना है, मतलब सेपरेट लाना है। यहाँ पर देख सकते हैं दोनों में लाना होता है, देखिए यहाँ पर लिखा भी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि पार्ट 1 एंड पार्ट 2 सेपरेटली एंड मिनिमम 40% मान एग्रीगेट। तो भी मैं बताता हूँ आपको एग्रीगेट का क्या मतलब है, लेकिन दोनों में सेपरेटली लाना है, ठीक है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में, ठीक है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में सेपरेटली लाना है 30%। तो चलिए मैं आपको इधर बताता हूँ थोड़ा डिटेल से। देखिए पार्ट 1 में कितना था, 120 था, पार्ट 2 में 50 था, तो दोनों में 30% लाना है, 30% इसमें भी लाना है, 30% इसमें भी लाना है। तो इसका आप 30% निकालेंगे और इसका 50 का 30% निकालेंगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है, कितना आता है वो देख लेंगे। और इन दोनों को मिलाकर आपको 40% लाना है। एग्रीगेट का मतलब होता है कि दोनों को ऐड कर देना, वहाँ पर एक एग्रीगेट टर्म लिखा हुआ है कि अगर आप दोनों को ऐड कर देते हैं तो 40% आना चाहिए आपको। अगर 40% नहीं आ रहा दोनों को ऐड करके तो आप फेल हो जाएंगे। और इस दोनों में क्या हुआ था, पिछले बार जो नॉन टेक्निकल का पोर्शन था, नॉन टेक का, इसमें बहुत सारे बच्चे फेल हो गए थे। बहुत सारे बच्चे के अच्छे स्कोर थे, 120 में किसी ने 90 स्कोर कर लिया था, किसी ने 100 कर लिया था। और कटअप आपको पता है 100, 110, 105 ऐसे कटअप था सारा जोन का। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे क्या थे, नॉन टेक में फेल हो गए थे। नॉन टेक में फेल क्यों हो गए थे, क्योंकि यहाँ पर आपको मिनिमम 15 नंबर के अप्रोक्स लाना था, ठीक है, 50 में 50 क्वेश्चन को आप 30% निकालेंगे तो अप्रोक्स 15 नंबर आपको लाना चाहिए, ठीक है, 15 नंबर तक आना होगा तभी जाकर आप क्वालिफाई करेंगे। अदरवाइज आप 15 नंबर नहीं ला पाते हैं 50 में तो आप फेल हो जाएंगे, आपको काउंट नहीं किया जाएगा, चाहे आप 120 में क्यों ना आप पूरा 120 बनाकर आ जाए, बट आपको नहीं काउंट किया जाएगा। फिर वहाँ पर जब भी आप यहाँ पर अच्छा स्कोर कर लेंगे टेक्निकल में 120 में, तो आपको क्या होगा कि नॉन टेक में अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो तो ऑटोमेटिक आपका 40% से ऊपर हो जाता है, तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। अगर आप इसमें क्वालिफाई नहीं करते और कितना भी आप 80% क्यों नहीं ले आते हैं, 120 में 110 क्यों नहीं बना लेते, फिर भी आपका नहीं होगा, ठीक है। तो आपको इसको ध्यान रखना है। फिर मैं थोड़ा ओबीसी का बात करूँ तो देखिए ओबीसी जो है ना, ओबीसी के लिए क्या है, ओबीसी के लिए है कि आपको 25% लाना है ओबीसी के लिए, मतलब हर सेपरेट में 120 में और 50 में आपको कितना लाना है, 25% लाना है, ठीक है। और ओवरऑल आपको 30% लाना है, जो कि नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन को खोल के, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं आपको लगभग ना मतलब 13 नंबर के आसपास आपको इसमें लाना होगा, ठीक है। मैं एक 2 नंबर इधर हो जाएगा, 13 नंबर आप इसमें टारगेट करके लगेगा। और इसमें तो 120 में तो आप कहीं जाएगा, 25% तो नॉर्मल सारे बच्चे आ जाते हैं टेक्निकल। बट नॉन टेक में आप 50 नंबर में ध्यान रखिएगा कि आपको मिनिमम 13 नंबर लाना है, 12 से 13 नंबर आपको लाना है। अगर 13 नंबर आप नहीं ला पाते हैं तो आप पेपर नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ओवरऑल 30% आपका आसानी से पूरा जाएगा जब इसमें आप क्वालिफाई कर जाएंगे और इसमें आपका स्कोर ठीक हो जाएगा तो आपको ओवरऑल 30% जो ओबीसी के लिए है, ओबीसी और जो SC ST है इनके लिए है, ठीक है। तो आप ओवरऑल इसमें पास ही हो जाएंगे, 30% आ जाएगा। बट इस चीज़ को आप भूलेंगे नहीं कि 50 नंबर को आपको क्वालिफाई करना ही है, सेपरेट है, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ये बहुत सारा कॉमन बच्चे का डाउट था तो इसको ध्यान रखेंगे। और लास्ट जाते जाते मैं बोल दूँ कि जीएस को आपको पढ़ कर जाना है, जीएस पढ़ कर जाना है, ठीक है, जीएस पढ़ कर जाना है। हो सकता है जीएस का क्वेश्चन इस बार भी देखने को मिल जाए, क्योंकि पिछले बार से इसका पैटर्न भी चेंज हुआ था। कुछ जो टेक्निकल का लेवल है कुछ डाउन किया गया था और जो कुछ सिलेबस अलग तरीके से भी क्वेश्चन पूछा गया था जो कि पिछले बार के कंपेयर से अलग था। और मैथ क्वेश्चन पिछले बार से काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट था, मतलब लेंदी था, मतलब बहुत चीज़ चेंज की गई है। तो ये सब आपको दिक्कत हो सकता है, तो आप जीएस पढ़ कर जाए, ठीक है। तो आज की वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।